मुंबई के समुद्र तट से भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष विश्वास के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ किया था। देश आजाद होने के बाद एक भारतीय चिंतन पर आधारित भारत की ही सोच को लेकर के चलने वाले दल की आवश्यकता थी और तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के रूप में इस देश को एक राजनीतिक दल के रूप में एक नया प्रस्थान किया था। लेकिन इस राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, कई पड़ाव आए। 1975 में लोकतंत्र पर एक गंभीर खतरा पैदा हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने निजी स्वार्थ के खातिर अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए देश में आपातकाल लगाया, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया। अटल जी, अडवाणी जी, मोरारजी भाई, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, एक प्रकार से पूरा देश जेल खाना बन गया था। और उसके बाद देश कांग्रेस के खिलाफ एक मूड बना करके बैठ गई। उस समय जनसंघ को जनता पार्टी में विलीन हुआ। देश की जनता की अपेक्षा के अनुसार लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित करने के लिए सफलतापूर्वक मोरारजी भाई के नेतृत्व में सरकार चली। लेकिन वह भी कांग्रेस के षड्यंत्रों को रहते हुए कुछ लोगों की राजनीतिक स्वार्थ वृत्ति के कारण वह भी लंबे समय तक नहीं चली। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अपना स्वतंत्र रास्ता खोजना पड़ा और तब जाकर के 1980 में हम आज जिस पार्टी के द्वारा काम कर रहे हैं उस भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, आज जब 2014 का चुनाव चल रहा है, हिंदुस्तान के कई इलाकों में भयंकर गर्मी है। इस गर्मी में भी आप सब लाखों कार्यकर्ता आज देश के सभी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हो। आज मैंने प्रातः मेरे प्री रिकॉर्डेड मैसेज के द्वारा आपसे बात करने का प्रयास किया था और मैंने उस हमारी भव्य विरासत को याद कराया था। हिंदुस्तान में कई राजनीतिक दल है, लेकिन संगठन आधारित राजनीतिक दल होने का हम दावा कर सकते हैं। ये ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के आधार पर चलता है, संगठन के पुरुषार्थ से चलता है, संगठन में जी जान से जुटे हुए कार्यकर्ताओं के कारण चल रहा है। चार पीढ़ी एक राजनीतिक दल को बनाने में, बढ़ाने में खप जाए और आपातकाल के भयंकर अत्याचार के बीच भी वो आगे चलती रहे, ये सामान्य घटना नहीं है। आज हम जहां पहुंचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की चार पीढ़ी के लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान, परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। आज हम जहां दिखते हैं वो इसलिए दिखते हैं कि उन 4 पीढ़ी के कंधों पर बैठते आज पार्टी स्थान पर पहुंची है। मैं आज उन लाखों कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, उन चारों पीढ़ियों को नमन करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप को खपा दिया था। भाइयों बहनों, आज सुबह से आप पोलिंग बूथ पर गए हैं और पोलिंग बूथ पर जाकर के आपने कार्यकर्ताओं से, नागरिकों से मिलने का अभियान चलाया है।
ये अपने आप में बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है और इसलिए एक साथ हिंदुस्तान के लाखों पोलिंग बूथ पर लाखों कार्यकर्ताओं और वहां उपस्थित कुछ नागरिकों के साथ भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे मिलने का आज अवसर मिला है। आज दिन भर आपने जनसंपर्क किया है, टिफिन बैठक की है, महिलाओं ने हाथ पर कमल के निशान की मेहंदी लगाई है, घर घर कमल पहुंचाने का प्रयास किया है और देश में परिवर्तन के लिए सामान्य मतदाताओं की प्रतिबद्धता बने। कल से पहला मतदान शुरू हो रहा है। अधिकतम लोग मतदान करें, कमल के निशान पर मतदान करें। इसके लिए आपने जो पुरुषार्थ किया है, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे मार्गदर्शक रहे, हमारी प्रेरणा रहे हैं, हमारी राजनीतिक यात्रा के तत्व के अधिष्ठाता रहे हैं। उन्होंने हमें एक ही मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस चरैवेति 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 मंत्र को लेकर के अविरत चलता रहता है। और भाइयों बहनों, ये जो सामान्य नागरिक से संपर्क है, वो ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं इस बार हिंदुस्तान में हमें इतनी सीटों से जीतना है, कोई कहता है राज्य में इतनी सीटों से जीतना है, कोई कहता है मुझे पार्लियामेंट की सीट जीतनी है, जहां असेंबली के चुनाव है वहां कह रहे हैं हमें असेंबली की सीट जीतनी है। भाइयों बहनों, ये सब सपने बहुत अच्छे हैं, ये संकल्प जरूरी भी है। एक विजिगीषु मानसिकता राजनीति में आवश्यक होती है, एक कॉन्करिंग मेंटालिटी, ये सचमुच में युद्ध जीतने का सबसे बड़ा एसेंस होती है। लेकिन भाइयों बहनों, उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है पोलिंग बूथ में। पोलिंग बूथ ये चुनाव जीतने का सबसे बड़ा किला होता है। सीमा पर तैनात जवान भी भारत माता की रक्षा करने के लिए उनको जो चौकी दी गई है, उस चौकी की रक्षा करते हैं। और जो जवान उस चौकी को सलामत रखता है, वो देश को सलामत रखता है। ऐसा नहीं है कि वो चौकी पे बैठा तो सिर्फ वो 4 बाय चाय की चौकी को ही संभालता है ना, वो चौकी ही है जो हिंदुस्तान की रक्षा का कारण होती है। उसी प्रकार से पोलिंग बूथ ही है जो चुनावी लड़ाई जीतने का सबसे बड़ा किला होता है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, हर एनडीए के कार्यकर्ता के लिए, जहां हम लड़ रहे हैं, जहां हमारे साथी लड़ रहे हैं, हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरे पोलिंग बूथ में मेरी पार्टी का झंडा झुकने नहीं दूंगा, मैं मेरे किले में कभी पराजित नहीं होने दूंगा। और जो अपना किला संभाल लेता है, तो भाइयों बहनों, चुनाव में कभी पराजय आता नहीं है। और बहुत सरलता से कम खर्चे से अगर चुनाव लड़ना है, तो उसका उपाय भी पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प होना चाहिए। पोलिंग बूथ में अगर 1000 मतदाता है, 700 मतदान करते हैं, कई पार्टियां चुनाव लड़ती है। अगर आपको तय करना होगा कि कम से कम उस पोलिंग बूथ में 400 वोट कैसे मिले, 400 वोट पाना यानी कम से कम 80-100 परिवारों से निकट नाता चाहिए। क्या चुनाव की तारीख तक आप एक पोलिंग बूथ में 100 परिवार को अपने नहीं कर सकते? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तपस्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, उन लोगों ने हमारा जो नेतृत्व किया, उससे जो मार्गदर्शन मिला है, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे महापुरुषों ने अपना जीवन हमारे लिए खपा दिया था। उन सबको स्मरण करते हुए
उन सब की प्रेरणा को याद करते हुए हम सबका दायित्व बनता है कि हम पोलिंग बूथ जीतने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। कम से कम खर्च से चुनाव जीतने का तरीका यही होता है। मेरे साथियों, हम और दलों से उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो संसाधन है, उनकी जो टेक्निक है, उससे अगर हम लड़ने जाएंगे तो हमें आनंद नहीं आएगा, क्योंकि न हम उतने रुपयों के ढेर कर सकते हैं, न ही हम मीडिया के माध्यम से छाए रह सकते हैं। हमारे लिए तो टीवी के स्क्रीन पर हम दिखे या न दिखे, अखबार के पहले पन्ने पर हमारी बात छपे या न छपे, हमारा तो काम रहना चाहिए जनता जनार्दन के दिल में हम कैसे अपनी बात पहुंचाएं, हम अपना स्थान कैसे प्रस्थापित करें। और इसलिए और कोई साधन ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारे पास एक ही पूंजी है, हमारे पास एक ही अस्त्र है, एक ही शस्त्र है, एक ही रणनीति है, और वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ऐसी पूंजी किसी दल के पास नहीं है। कोई दल हमारा मुकाबला कार्यकर्ताओं के बल पर नहीं कर सकता है। जिस दल के पास लाखों कार्यकर्ता, तपस्वी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के कारण इतनी बड़ी संगठन की पूंजी बनी हो, वो कार्यकर्ता क्या नहीं कर सकता है। और भाइयों बहनों, मैं करीब 15 सितंबर से पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूं। भारत के कोने कोने में जाकर के जनता जनार्दन के मिजाज को समझने का मुझे अवसर मिला है। लोगों के उत्साह को मैंने अनुभव किया है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, नरेंद्र भाई इतने दिन से हम देख रहे हैं, दौड़ रहे हो, थकान नहीं लगती? थकान इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जनता जनार्दन का प्यार यही मेरा सबसे बड़ा औषध है, वही मेरी एक प्राण शक्ति बन गया है। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान का सामान्य से सामान्य नागरिक परिवर्तन के लिए इतना प्रतिबद्ध हो। हिंदुस्तान के किसी चुनाव में ऐसी स्थिति कभी आई नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिस स्थिति का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग, ये परिवर्तन की लहर, ये भाजपा को लाने की आंधी, ये सारी चीजों को हमें ईवीएम मशीन तक ले जाना है। किसी के दिमाग में कमल हो, किसी के दिल में कमल हो, किसी के होठों पे कमल हो, लेकिन जब तक वो कमल, उसकी उंगली उस ईवीएम के निशाने तक नहीं पहुंचती, तब तक वो कमल राजनीतिक परिवर्तन नहीं लाता है। आज लोगों के दिमाग में कमल पहुंच चुका है, लोगों के दिलों में कमल पहुंच चुका है, लोगों के होठों पे कमल पहुंच चुका है। अब हमारा काम है उंगली पर उस कमल को लाना, जो जाकर के ईवीएम मशीन पर जाकर के उंगली दबा करके कमल पर वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। भाइयों बहनों, हमारे लिए सत्ता पाना ये कोई एक दल की आशा आकांक्षा का विषय नहीं है। हमारे लिए एम्बिशन नहीं, मिशन हमारी प्रेरणा है। हम राजनीति में नहीं, राष्ट्र नीति से प्रेरित है। हम स्व के सुख के लिए नहीं, हम समष्टि के सुख के लिए निकले हैं। हम औरों को पराजित करने के लिए नहीं, हम 125 करोड़ देशवासियों का दिल जीतने के लिए निकले हैं। क्यों? हमें उनके जीवन में सुधार लाना है, हमें उनके जीवन में बदलाव लाना है, हमें एक आमूलचूल परिवर्तन लाना है। और मुझे विश्वास है मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपने जो परिश्रम उठाया है, जो मेहनत उठाई है, परिणाम निश्चित दिख रहा है। देश की जनता ने मान लिया है, परिवर्तन निश्चित है। लेकिन मेरे भाइयों, कार्यकर्ता बहनों, भाइयों, जब विजय निश्चित होता है ना, तभी पुरुषार्थ ज्यादा जरूरी होता है। वो कार्यकर्ता अपना किला कभी नहीं संभाल सकते जो ये मानते हैं
कि दुश्मन सोया हुआ है। वो कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ को कभी जीत नहीं सकते जो ये मान करके चलते हैं कि हमने तो पोलिंग बूथ जीत के रखा हुआ है। नहीं, हमारे मन में तो एक ही बात होनी चाहिए, हर पोलिंग बूथ हम जीत सकते हैं। जीत गए हैं, ये सोच पुरुषार्थी परिश्रमी कार्यकर्ता की नहीं हो सकती है। पुरुषार्थी परिश्रमी कार्यकर्ता की तो सोच एक ही हो सकती है कि हम जीत सकते हैं। 2 कदम और दौड़ेंगे, 4 कदम और लगेंगे, हम जीत के ही रहेंगे। यही मिजाज चाहिए। जीत लिया है, अब तो जीत पक्की है, अब तो जीत हो गई है, अब तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, अब तो उनके साथी दल दिखते नहीं है। भाइयों बहनों, ये कार्यकर्ता की प्रेरणा नहीं है, जनता जनार्दन की जरूर है। कार्यकर्ता की तो प्रेरणा यही होती है, बस 2 कदम और सही, अब जीत जाएंगे, अब जीतना पक्का है, विजय मेरे हाथों में है, बस सामने मुझे पहुंचना है। ये मिजाज जब रहता है तभी तो काम करने का आनंद आता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूं, नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कभी केरल के लिए सोचता हूं हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, कभी श्रीनगर की घाटी में हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। कब उन्होंने सोचा था कि कभी उनका साथीदार पंचायत का मेंबर भी बन पाएगा, एमएलए बन पाएगा, एमपी बन पाएगा? कहीं कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन एक मंत्र, भारत माता की जय, इसी एक मंत्र से प्रेरणा लेकर के जहां कभी भी कमल खिला नहीं, वहां भी उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना पसीना बहाने में कमी नहीं रखी है। मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं वो कार्यकर्ता जिनको कभी भी सत्ता के गलियारों में जाने का अवसर नहीं मिला है। उनको 4 पीढ़ी खपने के बाद भी कभी उन्हें सत्ता क्या होती है उसको 100 किलोमीटर दूर से भी देखने का अवसर नहीं मिला है। फिर भी एक ही मंत्र, भारत माता विश्व गुरु बने, भारत माता जगत जननी बने, ये सपना लेकर के चलते हैं, तभी तो जीवन खपाते हैं। आइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से हम प्रेरणा लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करें। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की जनता का एक स्वभाव ये भी है, अगर आप उनसे बेईमानी नहीं करते और आप परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं तो वो आपको अब गले लगाने के लिए तैयार होती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आने वाले 30, 40, 50 दिन बचे हैं, ये जो भी समय बचा है, हमारी पल पल, क्षण क्षण एक ही मंत्र को लेकर के घर घर पहुंचना है। दिल, दिमाग, जुबान पर जो कमल है उसको उंगली पर लाना है, इसी काम को करना है। भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजी इन दिनों बहुत काम कर रही है। आप सबको आग्रह किया है कि आप 7820 78200 इस नंबर पर मिस कॉल करें। आपको बार बार आग्रह किया है कि आप 7820 78200 पर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, एपिक नंबर है, उसको एसएमएस करें। आप देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक एक मतदाता तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आज अभी भी आप पोलिंग बूथ में बैठे हैं, निकलने से पहले 100-200 लोगों से मिलकर के एपिक नंबर का एसएमएस करवा दीजिए, 7820 78200। उसी प्रकार से पार्टी ने मोबाइल फोन पर रिंगटोन की व्यवस्था की है। पूरे देश में हर कोने में रिंगटोन बजता रहना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करें। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया जनता की बात को समझने सुनने के लिए एक अवसर है। हमारी बात पहुंचाने के लिए है, इतना नहीं है, वो टू वे है। मीडिया के माध्यम से हमको वन वे लाभ मिलता है। हम कभी टीवी इंटरव्यू में कर जाए तो मैं अपनी बात बता सकता हूं, लोगों की बात बहुत कम सुन पाता हूं। लेकिन ट्विटर, फेसबुक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम लोगों की बात सुन सकते हैं। आप इसका फायदा उठाइए। और भाइयों बहनों, दुनिया के इतिहास में पहली बार कल 7 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी एक गौरवपूर्ण पृष्ठ लिखने जा रही है। और यह गौरवपूर्ण पृष्ठ होगा
टेक्नोलॉजी के उपयोग से चुनाव में लोक शिक्षा का इतना बड़ा अभियान शायद ही किसी देश में दुनिया में हुआ होगा। और चुनाव में राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी होती है लोगों के पास जाना, लोगों को अपनी बात बताना, जिस भी तरीके से जा सकते हैं जाना चाहिए। मैं भ्रमण तो कर ही रहा हूं, शायद ऐसा सौभाग्य भूतकाल में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला होगा, किसी व्यक्ति को नहीं मिला होगा। मुझे वो सौभाग्य मिला है। करोड़ों करोड़ों लोगों के दर्शन करना, ये भी अपने आप में एक ईश्वरीय यज्ञ हो जाता है, जो यज्ञ करने का मुझे मेरी पार्टी ने सौभाग्य दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, कल से एक नया प्रयोग अपन शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटा सा प्रयोग 2012 दिसंबर में गुजरात के चुनाव में किया था। तब पूरी विश्व के लिए वो एक अजूबा था, 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से भाषण करने का। और उस समय हम ज्यादा से ज्यादा 51 स्थान पर पहुंच पाए थे, 51 प्लेसेस पर गए थे। इस बार इतना बड़ा साहस किया है, दुनिया की मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग किया है, एक आधुनिक विज्ञान को लेकर के आए हैं। और कल शाम को एक साथ हिंदुस्तान में करीब 100 से अधिक स्थान पर 3D से मैं भाषण करने वाला हूं। हजारों लाखों लोगों को एक एक जगह पर मुझे बात करने का अवसर मिलने वाला है। जहां मैं फिजिकली पहुंच नहीं पाता हूं, वहां मैं 3D के माध्यम से जनता जनार्दन के दर्शन के लिए आने वाला हूं। और जिस स्टूडियो से मैं भाषण करूंगा, वहां से मैं देश भर में जहां जहां लोग बैठे हैं, मैं उनको देख पाऊंगा। और इसलिए मुझे आपको देखने का सौभाग्य मिलने वाला है। मैं आज विशेष रूप से निमंत्रण देता हूं कि आप कल शाम को 6, साढ़े 6 बजे का समय होगा। 3D का पूरे देश के भिन्न भिन्न कोने में 100 स्थान पर एक साथ एक ऐतिहासिक घटना घटेगी। और बाद में चुनाव पूरा होने तक मोटा मोटा अंदाज है, हम 1000 से भी ज्यादा, हो सकता है वो 1200 भी हो जाए, 1500 भी हो जाए, 3D के माध्यम से हर बार 100 शायद 10 राउंड करें, 12 राउंड करें या 15 राउंड करें, 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं से सीधी बात करने का मेरा प्रयास है। ये टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग विश्व में कभी नहीं हुआ है। गुजरात ने छोटा प्रयोग किया था, कल इतने बड़े लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। मेरी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि आप हर 3D शो में अधिकतम लोगों को जुटाने के लिए भरपूर प्रयास करें। भाषण सुनना एक बात है, इस टेक्नोलॉजी को देखना, उसको समझना, ये भी एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना है। ये वो नहीं है जो आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस से देख रहे हैं। अभी जो देख रहे हैं ना आप, वो नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग दुनिया है। और मुझे तो याद है, पिछली बार जब गुजरात में हमने ये 3D का कार्यक्रम किया, तो कई जगह पे हमारे कार्यकर्ता वहां के अध्यक्ष से, महासचिव से झगड़ा कर बैठे। झगड़ा क्या था? उनका कहना था आप झूठ बोल रहे हो, मोदी जी आए थे लेकिन आपने हमें मिलने नहीं दिया। मोदी जी ही अपने गांव में आए थे, मंच पे आए थे, आप झूठ बोल रहे हो। उनको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ा कि मोदी टेक्नोलॉजी से आए थे। ये अपने आप में जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको अंदाज नहीं आएगा ये टेक्नोलॉजी क्या है। कल उसका शुभारंभ कर रहे हैं। आज आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक प्रकार से आज की ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र की पहचान है। और इसलिए मैं पार्टी के सभी इस काम की योजना करने वाले अपने पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। और आज गांव-गांव बूथ पर पहुंचे हुए आप कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विजय निश्चित है।
देश के दिल में एक भरोसा पैदा हुआ है, समस्याओं का समाधान खोजने का रास्ता मिला है। हमारी प्रतिबद्धता है जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हर पल हर क्षण खप जाना। मुझे विश्वास है भाइयों बहनों, आज मुझे जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करने का अवसर मिला है, ये अपने आप में मेरे लिए आनंद का विषय है। आखिरकार मैं मूलतः तो संगठन का कार्यकर्ता हूं। एक विशिष्ट परिस्थिति में मेरा ट्रैक बदल गया और मैं चुनावी राजनीति में आ गया, लेकिन मेरा डीएनए तो वो बूथ वाले कार्यकर्ता का है। वही पोस्टर चिपकाना, झंडे फहराना, घर घर जाना, और जो पेज प्रमुख है वो पेज प्रमुख वही उसकी चिंता करेगा। इस बात को हम आगे बढ़ाएं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का एक गौरव दिवस है, भारतीय जनता पार्टी का प्रस्थापना दिवस है। हम सब के लिए एक नई प्रेरणा देने वाला अवसर है। आज ही एक नए संकल्प के साथ, नए उमंग के साथ उन सभी महापुरुषों को याद करते हुए, अपने गांव के भी उन पुराने कार्यकर्ताओं को याद करते हुए हम सब आगे बढ़े। चरैवेति का मंत्र लेकर के चले और 12 मई तक न रुकना है, न थकना है। झुकने का तो कभी सवाल ही नहीं उठता है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।